तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 11,49,000 एक्स शोरूम की कीमत में मिलने वाली टाटा सिएरा के बेस मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो बजट को देखते हुए भाई ये टाटा सिएरा का बेस मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है, क्योंकि बेस मॉडल के हिसाब से भाई इस गाड़ी में आपको फीचर्स के मामले में कई सारी चीजें काफी तगड़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 11,49,000 एक्स शोरूम कीमत में मिलने वाली इस टाटा सिएरा के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई का जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टोटल 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ एक आपको फॉलो में रेडलम का फीचर मिल जाएगा, और इस बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी काफी मजबूत सी चाबी है, पीछे आपको टाटा का लोगो भी जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी की जो आप लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट काफी बल्कि और काफी लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। सिएरा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, और कुछ चीजें भाई इस गाड़ी में ऐसी हैं जो कि आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि कनेक्टेड डीआरएल और कनेक्टेड टेल लाइट। आज के टाइम पे इन सारी चीजों को लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। पूरी तरीके से आपको बेस मॉडल से ही एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाता है, पीछे आपको मिल जाता है नॉर्मल सन टीना। बाकी का जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लंबा चौड़ा प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 65 और 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है, तो ब्रेकिंग काफी ज्यादा सॉलिड जो है वो होने वाली है। सेफ्टी के तौर पे अगर जो आप बात करते हैं तो एबीएस, ईबीडी, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। स्मार्ट डोर हैंडल के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर आपको भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका यह मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी भाई जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर में भी आपको पूरी तरीके से कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। टाटा का लोगो, सिएरा वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। और अगर जो आप बाहर की क्लैडिंग की बात करते हैं तो पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो व्हाइट और ब्लैक कलर की कॉम्बो की वजह से भाई लुक्स काफी ज्यादा एनहेंस जो है वो हो जा रही है। अगर जो आप बात बूट स्पेस वगैरह की करते हैं तो 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे 622 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से इस पे टायर वगैरह नहीं मिलता है, उसके बदौलत आपको यहाँ पे मिल जाती है पंचर रिपेयर किट। भाई कंपनियों को यहाँ पे जरूर सोचना चाहिए, जो जेन्युइन चीजें होती है भाई वो लॉन्ग समय तक चलती हैं। मान लीजिए 1-2 बार इसे यूज करते हैं खत्म हो जाएगा, इस पे टायर की कमी तो पूरी कर नहीं पाएगा। तो कंपनियों को ये चीज भाई जरूर सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज की कमी आपको जरूर दिखेगी। बाकी मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप पूरी तरीके से फोल्ड कर पाएंगे, और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 3-3 केजी का आपको 3 हुक मिल जाएगा, और इसके बूट में भाई पंचर रिपेयर किट को चलाने के लिए 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाती है। आप यहां से प्लग करके भाई इसे ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स या स्पेस को अगर आपको देखते हैं तो नो डाउट बिल्कुल भी आपको कमी जो है वो नहीं होने वाली है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए डोर खोलना हो तो यहाँ पे आप पुश करेंगे और नॉर्मल तरीके से ऐसे इसका जो डोर है वो ओपन हो जाता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबाते ही आपके जो मिरर है पूरी तरीके से अप डाउन जो है वो हो जाता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको मिल जाती है भाई कंपनी फीचर सनसेट। हालांकि भाई अपने इस इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इस फीचर पे चलान है, ज्यादातर जहां क्राउड ज्यादा होता है उस जगह इस चीज पे भाई फाइन जरूर आपको जो है वो हो सकती है। बाकी बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको डोर पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी नजर कैबिन में जाती है तो 3 लोगों की बैठने की जगह आपको काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो नजर आने वाला है। सीट की कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी
तगड़ी मिल जाती है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और बेस मॉडल से ये आपको भाई हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। अगर जो आप कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही भाई कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.0 वेंट्स मिल जाते हैं, तो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि फीचर की कमी है इसके सेकंड रो में। और जिस तरीके से भाई हर जगह आपको चेयर बैग की बेजिक मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी ऑलरेडी ये गाड़ी भाई 5 स्टार रेटेड कार है, तो सेफ्टी भाई आपको यहाँ पे भरपूर जो है वो देखने को मिल जा रही है। आइए आप गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको मिल जाती है स्मार्ट कीलेस एंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है भाई कि नॉर्मल तरीके से चाबी आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चारों पावर विंडो, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। यह है कि जिस तरीके से कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े ऑफर किए गए हैं, बस एक चीज की कमी जरूर और आपको दिखेगी, इस गाड़ी में आने वाला सीट हाइट एडजस्टमेंट। अगर जो सीट हाइट एडजस्टमेंट आ जाए भाई तो नो डाउट और भी ये वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाती है पुश बटन, फैब्रिक का यूज मिल जाएगा, ग्लॉसी जो है वो दे दिया जा रहा है डेटोना ग्रे कलर के साथ। इस स्टीयरिंग को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। डीकेट का डिजाइन जो है वो दे दिया जा रहा है, टाटा का लोगो ऐसे कुछ बन के जो है वो आ जाता है। इग्निशन बंद करते ही टाटा का लोगो पूरी तरीके से गायब जो है वो हो जाएगा। बाकी एमआईडी बेस मॉडल के हिसाब से काफी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी, इस छोटी सी डिस्प्ले में जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस बटन को प्रेस करके आप जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इतनी छोटी सी डिस्प्ले में जो है वो पता चल जाएगा। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको स्टेबल मिल जाता है, आपको सनसेट, यहाँ पे आपको मिरर वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। डे नाइट IRBM के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगवा सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो पार्ट है आपको सिल्वर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरी साइड भी आपको वही सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। शेल्टर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो भाई इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरी तरीके से टच वाला पैनल, और जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे और मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, तो नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 2 कप होल्डर वगैरह के साथ साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। और सबसे बेहतर चीज भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। फोन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे, स्टोरेज वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है, और काफी ज्यादा भाई ये स्लाइड होके आगे जो है वो चला जाता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो अलग ही लेवल की तरफ जो है वो चला जाता है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी आपको गाड़ी के साथ से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। TPMS का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी एसी वेंट का डिजाइन वगैरह आपको काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर जो आप इस गाड़ी में केवल म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। बाकी और अगर जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर चाहिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक चाहिए इस गाड़ी में, तो अलॉय व्हील वगैरह भी कंपनी फिटेड या आफ्टर मार्केट इंस्टॉल जो है वो करवा सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के कीमत वगैरह के बारे में। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी लोअर वेरिएंट में केवल 2 इंजन के साथ आती है। नॉर्मल पेट्रोल से जब आप डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है वो देना होता है। आप यहीं से इसका जो बोनट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर जो आप डीजल इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं, 116 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पेट्रोल इंजन के साथ जाते हैं तो 105 bhp की पावर के साथ साथ 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाता है। प्राइस डिफरेंस आपको 1.5 लाख रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए अब इसके पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में जो है वो जान लेते हैं। और ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत, जो कि है इस गाड़ी का बेस मॉडल स्मार्ट प्लस नाम से आता है। एक्सशोरूम कॉस्ट करता है 11,49,000 रुपए की। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सशोरूम का 1% गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 57,440 रुपए का। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,28,990 रुपए जो है वो देना होता है। 600 रुपए का फास्ट टैग पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,47,430 रुपए की आज के टाइम पे सेरा का बेस मॉडल। और अगर जो आप डाउन पेमेंट वगैरह की बात करेंगे तो 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी
₹389 की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 22,255 की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो ₹26,566 की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए भाई, जिस हिसाब से गाड़ी का बेस मॉडल है उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।